और चलिए अब भिंड लिए चलते हैं आपको, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, जहां इस वक्त हुंकार भर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जनता जनार्दन के समर्थन के साथ आगे बढ़ा देना है। आप सोचिए, कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनेगा? कभी नहीं। कोई सोचता था केदारनाथ धाम में केदारपुरी फिर से स्थापित हो जाएगी? और क्या कोई सोचता था महाकाल में महालोक की स्थापना हो पाएगी? भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना का कार्य कर पाती? क्या केदारनाथपुरी के पुनरुद्धार का काम कांग्रेस कर पाती? समस्या तो कांग्रेस नहीं दी थी। और भाइयों बहनों, अयोध्या में 500 वर्षों का जो संघर्ष था, उसको परिणाम में बदलने का काम कांग्रेस कर पाती? आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है ना। अब तो कोई संदेह नहीं है ना? कोई संदेह है? जब हम लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे देखो ये सब केवल वोट लेने के लिए आए हैं। तो हम लोगों ने तब कहना शुरू किया था प्रारंभ में कि रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। हट गया ना? फिर कहा मंदिर बनाएंगे, मंदिर बन रहा है ना। और अब हम बोल रहे हैं तिथि भी बताएंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने के उपरांत रामलला 500 वर्षों का इंतजार के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। होने वाले हैं ना? और भाइयों बहनों, आप सभी को अयोध्या में रामलला का दर्शन कराने के लिए डबल इंजन सरकार के सारथी के रूप में अरविंद सिंह भदौरिया, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जैसे लोग जब जीत के जाएंगे तो लेकर के अयोध्या भी लेके जाएंगे। आप इनको भोपाल पहुंचाइए और ये लोग आप लोगों को अयोध्या लेकर के जाएंगे। सहमत हैं? सहमत हैं ना सभी लोग? और इसीलिए हम लोग आए भाइयों बहनों, याद रखना, जो संकट का साथी है वही सच्चा साथी है। कांग्रेस के लोग कोरोना कालखंड में गायब हो गए थे। किसी नेता का पता था क्या? भाई बहन भी गायब हो गए थे। संकट में, देश संकट में होता है और नाना नानी की याद उनको ले रखती है। तब मध्य प्रदेश की याद नहीं आती, तब चंबल की याद नहीं आती है। चंबल की याद तब नहीं आती है, भिंड की याद नहीं आती है, देव की याद उनको नहीं आती है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की याद नहीं आती है। भाइयों बहनों, लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया देश में, लेकिन विकास नहीं किया, देश को समस्या दी। और भाइयों बहनों, अकेले ये डबल इंजन की सरकार है। कोरोना का जो परिणाम दिया है आपके पास है। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। भाइयों बहनों, पहली बार है जब किसी बीमारी की, किसी महामारी का वैक्सीन देश के अंदर ही बना हो। वह कोरोना का, वह मोदी जी के कारण बन पाया है। एक नहीं, दो वैक्सीन, दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री जी ने फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया। और भाइयों बहनों, यही नहीं, गरीब भूख से न मरे, फ्री में राशन भी तो दिया।
हरियाणा 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से मिल रहा है और अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। ये गरीबों के लिए शौचालय हो या गरीबों के लिए आवास, गरीबों के घर में बिजली हो या रसोई गैस के कनेक्शन या 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का